DSM-5 कोर्स का हमारा सेकंड डिसऑर्डर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है कि ऐसा सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसके अंदर आपको परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस हो एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट आर प्लेयर इन डेली एक्टिविटीज। ये डिसरप्ट कर देता है आपकी नॉर्मल जो डेली की फंक्शंस हैं उनको, और आपके इमोशनल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें जो ड्यूरेशन और मूड है, इसमें जो भी आपकी सिम्टम्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उनका ड्यूरेशन ये है कि वो एटलीस्ट 2 वीक्स से हों। ठीक है, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। और मूड में क्या आता है कि जिसमें अंदर आपका परसिस्टेंट सैडनेस हो, जो हमने पहले भी देखा कि एक लंबे अरसे से, या आप 2 वीक्स की ही बात कर लें कि 2 वीक से ही आपका जो मूड है वो फ्रेश ना हो और आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर उस तरह से प्लेयर ना मिल रही हो। अब यहाँ पर ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से 5 सिम्टम्स पाई जाती हैं तो हम उसको डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। मतलब सारी ना भी हों, एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस इंजॉयड। मतलब वो एक्टिविटीज जिनमें पहले आप परफॉर्म करके इंजॉय इंजॉयमेंट फील करते थे आप, ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर से आपकी इंजॉयमेंट ख़त्म होती जा रही है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन, बहुत ज़्यादा वज़न का गिर जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और एपिटाइट डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा भूख लगना या बहुत कम भूख लगना। मतलब आपका वेट और आपकी एपिटाइट नॉर्मल नहीं रहती, दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब वो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंस में भी बिल्कुल आप कह लें कि वेट और एपिटाइट की तरह ही है कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आर वर्थलेसनेस, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में खुद को गिल्ट में रखना और या फिर खुद को वर्थलेसनेस महसूस करना। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस, किसी भी कोई भी काम करते हुए कंसंट्रेट रखने में आपको मुश्किल आ रही हो, जो कि पहले आप कंसंट्रेट होकर कर लेते थे, या फिर आपकी जो एक डिसीजन पावर है वो ख़त्म हो रही हो। सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट्स, ठीक है, आपके अंदर सुसाइड करने की भी सोचें आना शुरू हो जाए। इन सिम्टम्स में जब एटलीस्ट 5 आपके अंदर होंगी तो तब आपको डिप्रेशन, आप कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। अब जो हमने सिम्टम्स पीछे पढ़ी हैं उसके अंदर कुछ इमोशनल सिम्टम्स थी और कुछ आप कह लें कि फिजिकल सिम्टम्स थी। इमोशनल सिम्टम्स कौन सी थी कि परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस, इरिटेबिलिटी, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स और आइडिएशन। मतलब सुसाइडल थॉट्स एक तो होता है ना, मतलब आपको सोचें आ रही हैं, दूसरा ये कि आपको ख्याल भी आते हैं कि किस तरह से की जाए सुसाइड। तो ये थी इमोशनल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स कौन सी होती हैं? सिग्निफिकेंट वेट चेंजेस, इंक्रीज आर डिक्रीज, जो हमने पहले भी बात की, या बढ़े या बहुत ज़्यादा कम हो जाए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी डिस्पाइट रेस्ट। अगर हम डिप्रेशन को डिफरेंट फैक्टर्स में देखें कि जेनेटिकली क्या फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटली क्या हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स क्या होंगे कि आपकी या तो डिप्रेशन में फैमिली हिस्ट्री होगी, ठीक है, और अगर फैमिली हिस्ट्री होगी तो ये ज़्यादा ससेप्टिबल है कि आपके ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ को कि आप इस चीज़ से सफ़र करें। उसके बाद या फिर जेनेटिकली ही अगर ये है तब भी इसके रिस्क फिर ज़्यादा होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो ट्रॉमा, स्ट्रेस, ये जो भी कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स आपके साथ हुए होते हैं, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी बहुत प्यारे का इस दुनिया से चले जाना, या फिर चाइल्डहुड अब्यूज़ बचपन में आपने फेस किया होता है, अदर देन क्रॉनिक इलनेस और मेजर लाइफ चेंजेस, ठीक है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जेनेटिकली तो नहीं आई होती बट इन्वायरमेंट से आप इनको अडॉप्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं डिप्रेशन के कि आपके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें सेरोटोनिन आ जाता है एंड नॉरपाइनफ्राइन होते हैं, ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस भी आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन का बायस बनती हैं। अब कौन से ऐसे स्केल्स हैं और कौन से ऐसे असेसमेंट टूल्स हैं जिनसे हम ये असेस कर सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है? तो वो जो स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं डिप्रेशन को चेक करने के लिए वो है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, BDI, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केल है। इसमें आप डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सिवियरिटी को एक्सेस करते हैं।
And the other one is a Hamilton Depression Rating Scale, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर 9, PHQ-9 भी होता है, जो कि एक सेल्फ रिपोर्ट टूल होता है जिसमें आप डिप्रेशन को डायग्नोस करते हैं और फिर इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसको भी मॉनिटर करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो मिलते जुलते डिसऑर्डर्स हैं वो बाईपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि बाईपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं, एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। डिप्रेशन हो सकता है एंग्जाइटी के साथ, बट जो कुछ सिम्टम्स होती हैं किसके अंदर परसिस्टेंट वरी और पैनिक अटैक्स शुड बी एग्जामाइंड होने चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जिसके अंदर आप कह लें कि स्पेसिफिक स्ट्रेसर और लाइफ इवेंट्स ट्रिगर करते हैं। मेडिकल कंडीशंस भी कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मतलब हो सकता है कि मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों और आप डिप्रेशन डायग्नोस कर दें, तो ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। सब्सटेंस यूज़, बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं या कोई अल्कोहल अब्यूज़ होता है, मतलब आप ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी आपको ऐसी सिम्टम्स शो होती हैं जो कि डिप्रेसिव सिम्टम से मिलती जुलती होती हैं। अब ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, किन वे में हम ट्रीट कर सकते हैं डिप्रेशन को। द फर्स्ट वन इज़ मेडिकेशन, ऑफ कोर्स, जो कि साइकेट्रिस्ट ही रिकमेंड कर सकते हैं, बट इन अ साइकोलॉजी वे साइकोथेरापीज होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स पर, जैसा कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मोस्ट यूजफुल एंड फेमस थेरेपी CBT है हमारे पास, जो फोकस करती है हम डिफरेंट जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बने होते हैं पेशेंट के अंदर उनको, और उनको आइडेंटिफाई करती है और उनको फिर हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी होती है जो कि अदर जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो सोशल सपोर्ट होती है पेशेंट की, उसको एड्रेस करती है। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अगर एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल्स मत मीन्स के पेशेंट्स जो हैं वो इससे फुल रिकवर हो सकते हैं डिप्रेशन से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक दफ़ा रिकवर हो जाएं, उसके बाद आपको कुछ एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन फेस करनी पड़े, बट अगर ये अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाता है और इसका प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है तो इसके अंदर कंप्लीट चांसेस होते हैं आपकी रिकवरी के। को-अकरिंग डिसऑर्डर्स में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है कुछ अदर डिसऑर्डर्स के साथ, जैसा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। So the conclusion is that major depressive disorder is a serious and common mental health disorder that affects mood, behavior and physical health. It can be effectively treated with psychotherapy, जैसा हमने पढ़ा, medications and lifestyle changes. Early treatment is crucial for better outcomes and reduced risk of reoccurrence. So ये हमारा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कोर्स था, एक डिसऑर्डर हमने स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, क्या उसके डायग्नोसिस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके कौन से हैं, और इसके जेनेटिकल फैक्टर्स क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।